भर में तारकीन वतन के मसाइल उरूज पर हैं और हमारे मुल्क में लोग जब अपना वतन छोड़कर दूसरे ममालिक जाते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकें, मगर अक्सर औकात दूसरे ममालिक पहुंचने से पहले ही वो जाली पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और वीज़ा की परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। दूसरे ममालिक भेजने का लालच देने वाले एजेंट्स उनका सब कुछ लूट लेते हैं। आज के खुसूसी प्रोग्राम में आप देखेंगे कि कराची के रिहायशी मियां बीबी ने एक एजेंट के हाथों न सिर्फ अपनी दौलत बल्कि जिंदगी भी तबाह कर दी। मुल्क भर के लाखों अफराद बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में दूसरे ममालिक में जाकर काम कर रहे हैं। उनमें से हजारों अफराद गैर कानूनी तौर पर वहां जाते हैं। कुछ तो अपनी मंजिल पा लेते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करते हुए पकड़े जाते हैं। हजारों अफराद दुनिया भर की मुख्तलिफ जेलों में सिर्फ इसीलिए कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं कि उन्होंने अपने मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश में गैर कानूनी रास्ता अपनाया था। शहर कायद में भी ऐसे मुतादिद अफराद मौजूद हैं जो अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे ममालिक जाना चाहते हैं। अपने मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश में बहुत सारे लोग अपना सब कुछ फरोख्त कर देते हैं और अगर इस दौरान उन्हें कोई ऐसा ट्रैवल एजेंट मिल जाए जो उन्हें उनके पसंदीदा मुल्क में भिजवा रहा हो तो शायद उनका मुस्तकबिल अच्छा हो। लेकिन अगर वो किसी ऐसे ट्रैवल एजेंट के हाथ लग जाएं जो उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी से भी महरूम करके उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दे तो उस पर क्या गुजरती होगी। आज हम आपको एक ऐसे ही खानदान से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का सोचकर एक ऐसे ट्रैवल एजेंट को 14 लाख रुपए दे दिए जो उन्हें एक माह में यूरोप के शहर इटली भिजवा रहा था, मगर अब वो अपना हंसता बसता घर फरोख्त करके मस्जिदों और पार्कों में छुपकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आइए देखते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम के मरकजी किरदार कौन है और उन्होंने बैरून मुल्क जाने के लिए अपने एजेंट को कितनी रकम अदा की। 14 लाख रुपए लगेंगे। मैं आपको इटली भेजूंगा, इटली से जर्मनी मेरे आदमी आपको वहाँ ले जाएंगे, पहुँचाएंगे आपको, फिर वहाँ पे हम आपको जॉब दिलाएंगे, वहाँ पे रिहाइश आपको मिलेगी। 14 लाख रुपए मुझे कैश चाहिए। आप 1 से 2 हफ्ते में मुझे पेमेंट कर दें, फिर मैं आपको बाहर पहुँचा दूँगा। फिर हमारे पासपोर्ट और वो चेक बुक, हमारी तस्वीरें और फिर हमसे वादा किया उन्होंने कि हम आपको बाहर पहुंचा देंगे। इस कहानी के मरकजी किरदार 2 मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे हैं जो अब खुले आसमान तले बैठे हैं। इन्होंने एक ट्रैवल एजेंट को मुल्क से बाहर भिजवाने के लिए 14 लाख रुपए दे डाले और अकबर नामी ट्रैवल एजेंट ने इस रकम की रिसीविंग एक लेटर पैड पर करवा ली। इस सादालू खानदान ने ट्रैवल एजेंट के कहने पर अपने बैंक अकाउंट के 20 ब्लैंक चेक भी इसे दस्तखत करके दे दिए ताकि वो इनके अकाउंट में लेन देन करके बड़ी रकम जाहिर कर सके और इस खानदान को मुल्क से बाहर जाने में आसानी हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश ने इनकी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया और 2 माह गुजरने के बावजूद ये खानदान मुल्क से बाहर नहीं जा सका। इस दौरान ट्रैवल एजेंट ने मुतासरा खानदान को शाह फैसल कॉलोनी में वाक़ एक फ्लैट रहने के लिए दे दिया। 6 माह का अरसा गुजर गया लेकिन खानदान के इटली जाने का कुछ नहीं हो सका और ट्रैवल एजेंट कुछ न कुछ बहाना करके टाल मटोल करता रहा। चुनाचा 8 माह का अरसा गुजरने के बाद मियाँ बीवी ने रकम की वापसी का मुतालबा कर दिया। कभी 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख इस तरह से करके मैंने कैश पेमेंट उनको दी। फिर पेमेंट लेने के बाद फिर वो 3 महीने के बाद उन्होंने टाइम दिया कि हम आपका काम हो जाएगा। फिर वो उनकी लेटर पैड उन्होंने हमें दिया, उस पर उन्होंने हमें साइन करके दिया कि मैंने आपकी पेमेंट पूरी हो चुकी है। 3 महीने गुजर चुके। फिर मैंने शाहिद भाई से फ़ोन करती रही, फिर मैं बहुत परेशान हुई। फिर हम उनके घर गए, हमने कहा शाहिद भाई अब हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, हम परेशान हैं। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा जब तक आप मेरे घर पर रहे, मैं जब तक आपका काम कर रहा हूँ, 15 दिन रह गए मैं आपको भेज दूँगा। तो फिर मैं उनके घर पर रहती रही। घर पर रहते रहते 2 महीने 3 महीने गुजर गए।
रिफत खातून ने समा को बताया कि एजेंट अकबर फ्लैट पर आया और दोनों मियां बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए फ्लैट से बाहर निकाल दिया और इन दोनों के खिलाफ शाह फैसल कॉलोनी पुलिस स्टेशन में कीमती सामान और जेवरात चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया। कुछ लोग आए लड़के और शाहिद आए, फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को मारा पीटा, सर फाड़ा, तो मुझे बच्चों को हाथ से पकड़ के बाहर निकाल दिया। मैं बच्चों को रोती पीटती लेके बाहर गई, बाहर निकल गई घर से और अपने हस्बैंड को लेके हॉस्पिटल गई। फिर इनके 8 टाँके लगाए। तो फिर मैं अपनी वालदा के घर में गई, कुछ दिनों तक वहाँ पे रही। मैंने कहा अभी इनका सर सही हो जाए तो फिर हम इनसे बात करेंगे कि क्या है। मैं अपने भाई को बताऊँगी, फिर मैं अपनी बड़ी सिस्टर को बताऊँगी। तो फिर कुछ अर्से के बाद 15 दिन के बाद उन्होंने हमारी FIR कटवा दी, जिस पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने दोनों मियां बीवी की तलाश ऐसे शुरू कर दी जैसे इन्होंने कोई सोने की दुकान लूट ली हो। रिफत खातून ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि पुलिस से छुपने के लिए कभी मस्जिदों और कभी पार्कों में सोने लगे, क्योंकि पुलिस ने इनके तमाम रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारे और उन्हें भी हिरासत में ले लिया। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस मुसलसल छापे मार रही थी तो दूसरी तरफ SHO शाह फैसल कॉलोनी का कहना था कि ये कोई बड़ा केस नहीं है। कभी हम मस्जिदों में सो रहे थे, कभी हम पार्कों में रह रहे थे। फिर मेरी वालदा के घर में उसने रेटें पड़वाई, फिर थाने वाले को लेके गए पुलिस इंस्पेक्टर। मेरी फिर बड़ी सिस्टर के घर में गए, फिर तीसरी सिस्टर के घर में गए, वहाँ पे चेकिंग करी। फिर मेरी बड़ी जो बहन जिन्होंने मुझसे इनसे मिलवाया था शाहिद अली खान से, उनकी बेटी के शौहर को उठाया, 15 दिन तक थाने में रखा, रिमांड लिया, 3 दफ़ा रिमांड लिया। पुलिस हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करी। हमारे साथ जो भी कोऑपरेट कर रहे हैं FIR वाले कर रहे हैं, रेडें मार रहे हैं। हमें ये कहा जा रहा है कि हम लोग चोर हैं। उनके घर से 40-16 सोना लेके गए, 2 बेड, कंप्यूटर, लैपटॉप, फ्रिज, AC, ये चीज़ें मुझे। पहले एप्लीकेशन आपने दी थी, FIR उससे पहले क्यों कटी? ये पहली एप्लीकेशन मैंने दी थी। ये कहते हैं शाहिद अली खान का फ़ोन आता है, फ़ोन के रिफत को फ़ोन करके बोलना कि मैंने पुलिस को ख़रीदा हुआ है, मैंने जो मैं कहूँगा वो पुलिस वो करेगी। इसीलिए हम लोग मजबूर, हम लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। हमारी वारंट निकले हुए तो हम लोग परेशान था। मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं। तो मैं यहाँ तक कि मैं पार्कों में बैठा हूँ, रात भर लेके मस्जिदों में गया हूँ। घर से बेघर कर दिया इस आदमी ने हमारे को। रिफत खातून ने बताया कि इनके भांजे सलीम को भी पुलिस ने मलिर मॉडल कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। सर, मुझे शाह फैसल थाने वालों ने उठाया था, मेरे घर पे आए थे और मेरे मुंह पे कपड़ा बांध के ले गए। उन लोगों ने सब देखा, मेरे घर पे कुछ नहीं था, लेकिन वो मुझे थाने में लेके गए। मुझे उन लोगों ने करंट लगाया, मारा पीटा और मुझे नामर्द कर रहे थे। तो फिर उन लोगों ने मुझे बंद किया और मेरे खिलाफ़ झूठा केस बनाया। और फिर जो मुद्दई था उसने मुझे बोला कि तुम अपना सुल्तानी गवाह बन जाओ और मुझे धमकी दी कि जेल में मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करवा सकता हूँ, थाने में कुछ भी करवा सकता हूँ। तो फिर मैंने मना कर दिया और पुलिस वालों ने पैसे भी खाए मुझसे। कितने पैसे? तकरीबन मेरे घर वालों ने 50-60 हज़ार रुपये दिए थे और मेरी वाइफ को बहुत टॉर्चर किया उसने। और जो है ना इसका बोलते थे तुम्हारी वाइफ को मैं लेके जा रहा हूँ अपने घर पे और जो है ना तुम जो है ना हम जो बोलेंगे ना वही बोलना। तो फिर जो है ना इसने ना बात नहीं की उनसे कोई भी ना। तो फिर मुझे कह रहे थे मैं 2 लाख रुपए देता हूँ पैसे, तो ये जो है ना तुम ले लो और जो है ना हमारे जो है ना हमारे साथ हो जाओ, हम इसको निकलवा देंगे। ये मुझे हाथ घसीट के लेके जाते थे थाने के बाहर से और जो है ना बोलते थे गाड़ी के नीचे फेंक देंगे, बोलेंगे ये खुद ही गाड़ी के नीचे आ गई। मेरे मकान का किराया इन लोगों ने ले लिया, रोज़ पैसे खाते थे मुझसे, 1000 रुपये रोज़ खा जाते थे ये लोग सारे थाने वाले मिलके। किसी का नाम याद है? फहमिद और अकबर पुलिस वाला और शकील बदर और वहाँ का जो SHO है सईद रेंड। असलम को इसलिए उन्होंने उठाया, असलम ये वाहिद गवाह है कि उसके सामने मैंने उनको पेमेंट दी है और उनकी वाइफ के सामने मैंने उनको पासपोर्ट दिए हैं। असलम को उन्होंने इसलिए उठाया कि असलम को ये कह रहे हैं कि असलम आप 2 लाख रुपए ले लो, इनका नाम ले लो और आप बीच में से हट जाएं, क्योंकि मैं इनको 14 लाख तो मुझे देने नहीं है। क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।